हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल। आज हम करने जा रहे हैं आपकी वर्कशीट नंबर 83 विषय विज्ञान कक्षा 9 हमारे लिए 4 फरवरी के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की वर्कशीट में हम आपका जो पाठ है परमाणु एवं अणु, उसी को आगे रिवाइज करेंगे, दोहराएंगे। ठीक है, उसी की पुनरावृत्ति करेंगे। तो देखो, अब तक हमने ये तो जान लिया कि हमारे आसपास जितने भी पदार्थ हैं, कोई भी तत्व है, यौगिक है, वो परमाणु से मिलकर ही बने हैं। और हर तत्व का एक नाम और एक अद्वितीय रासायनिक प्रतीक है। ठीक है, मतलब हर एक एलिमेंट का, हर एक तत्व का अपना नाम है और उसको हम किसी न किसी प्रतीक से हम उसको दर्शाते हैं। ठीक है, तो पहले ये तत्व जहाँ जहाँ खोजे गए, जहाँ जहाँ पे ये मिले थे, तो उस स्थान के नामों पर ही इसका नाम रख दिए गए थे। जैसे कॉपर है, कॉपर को साइप्रस बोलते हैं, जो स्थान के नाम से इसका लिया गया है। और कुछ नाम तत्व के रंग जैसे गोल्ड पर रखे गए हैं। ठीक है, जिसका गोल्ड है, एक वर्ड है येलो। ठीक है, दूसरी लैंग्वेज में उस वहाँ से ये नाम लिया है। ठीक है, उसके बाद है IUPAC। IUPAC क्या है? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। सो इसकी फुल फॉर्म है ये इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ये एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जो तत्वों के नाम, प्रतीक और मानकों को मान्यता देती है। ठीक है, मतलब कोई भी अगर नाम रखा जा रहा है, कोई भी प्रतीक रखा जा रहा है, तो उसकी मान्यता कौन देता है? IUPAC देता है। तो अधिकतर जो तत्व हैं, उसके प्रतीक उन तत्वों के अंग्रेजी नामों के एक या दो अक्षर से बने होते हैं। जो भी उसका नाम है, उसका पहला अक्षर या फिर दो अक्षर, पहले दो अक्षर ले लेते हैं। ठीक है, उनसे उनके प्रतीक का नाम रख देते हैं। तो कुछ तत्वों के प्रतीकों को लैटिन, जर्मन, ग्रीक भाषाओं में उनके नामों से बनाया गया है। ठीक है ना, मतलब ऐसा नहीं है सिर्फ इंग्लिश के नामों से ही लिए हैं, कुछ अलग अलग भाषाओं में जो उनके नाम होते थे। ठीक है, लैटिन में, ग्रीक में, जर्मन में, वहाँ से भी कुछ के नाम लिए गए हैं। ठीक है, तो देखो, जो कुछ तत्व है और उनके प्रतीक हैं। किसी तत्व के परमाणु को तत्व के ही नाम तथा उसके प्रतीक से जाना जाता है। जो भी परमाणु है, तो जिस तत्व का परमाणु है ना, वो जो तत्व का नाम, मान लीजिए हाइड्रोजन है या फिर आपका क्लोरीन है, जो भी तत्व है, तो जो उसका परमाणु है ना, उसको भी हाइड्रोजन से ही जानेंगे। ठीक है, तो किसी भी तत्व के प्रतीक के पहले अक्षर को हम हमेशा अंग्रेजी के बड़े अक्षर से और दूसरे अक्षर यदि हो तो छोटे अक्षर से लिखते हैं। मान लीजिए आपने दो अक्षर का कोई भी नाम लिया है, उदाहरण के तौर पर है जैसे पहले दो अक्षर हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे सोडियम है। ठीक है ना, सोडियम को हम Na से दर्शाते हैं, इसका प्रतीक सोडियम का क्या है? Na है। तो यहाँ पे N क्या है? बड़ा है, A छोटा है। तो जो पहला अक्षर है वो बड़ा होता है, दूसरा छोटा होता है। और अगर एक ही अक्षर का हो जैसे हाइड्रोजन, तो उसको सिर्फ बड़े अक्षर से ही दिखाएंगे, केवल एक ही बड़ा अक्षर होगा। ठीक है, तो इस प्रकार हम किसी भी यौगिक में उपस्थित तत्वों को पहचान सकते हैं। जैसे यौगिक सोडियम क्लोराइड दो तत्वों Na और Cl से बना है। ठीक है ना, NaCl से, मतलब Na और Cl, तो इनको लिखना आसान होता है, इसीलिए हम इनको प्रतीक को इनका प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब देखो, कुछ तत्व हैं और उनके प्रतीक हैं। जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन को हम दर्शाते हैं H से। ठीक है, जो इसका नाम होता है हाइड्रोजन, H से ही शुरुआत होती है, तो उसी से हम इसको दर्शा रहे हैं। नाइट्रोजन N से ही शुरू होता है, उसी से इसको दर्शाएंगे, N से। कार्बन C होता है, जिंक का होता है Zn, मैग्नीशियम Mg, पोटेशियम K, सिल्वर Ag, बोरोन B, क्लोरीन Cl, आयरन Fe, ऑक्सीजन O, आयोडीन I, कॉपर Cu, सल्फर S, कैल्शियम Ca और एल्यूमिनियम Al। ठीक है, तो ये इनके तत्व हैं जिनके ये यहाँ पर आपको प्रतीक दिए गए हैं। क्लियर? अब हम चलते हैं हमारे प्रश्न उत्तर पे। तो आज की वर्कशीट में आपको सिर्फ दो ही क्वेश्चन गिवन है, दोनों के आंसर हम फटाफट से कर लेते हैं। पहला प्रश्न है आपका, IUPAC का पूरा नाम तथा कार्य आपको लिखना है। तो अभी अभी हमने पढ़ा था IUPAC का पूरा नाम, और वो देखो आप लिखोगे प्रश्न नंबर 1 में, IUPAC इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जो तत्वों के नाम, प्रतीक और मानकों को मान्यता देती है। ठीक है, ये है आपका उत्तर नंबर 1। जो सिर्फ अंडरलाइन किया हुआ यही लिखा हुआ है। कुछ बच्चे बोलते हैं कि एक टाइप करके दे दिया करो, लेकिन जो क्वेश्चन मुश्किल होते हैं या फिर जिसमें कुछ भी काटना पड़ता है, वो मैं हमेशा ही टाइप करती हूँ या फिर कॉपी पे लिख के करती हूँ ये। लेकिन जो सीधा सीधा आपको ऑलरेडी दिया हुआ है, सिर्फ वही क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो मैं डायरेक्ट आपको वर्कशीट से बताती हूँ। लेकिन अगर फिर भी आप चाहते हो कि मैं टाइप करके ही आपको आंसर्स दूँ, तो आप मुझे बता सकते हो। ठीक है, तो नेक्स्ट टाइम से हम टाइप करके सारे आंसर्स करेंगे। ठीक है, सो IUPAC ये आपको बस एक लाइन लिखनी है क्वेश्चन नंबर 1 के लिए, हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 2।
दूसरे प्रश्न में क्या बोला है, दूसरा प्रश्न तो हम यही सॉल्व कर लेंगे। नीचे लिखे गए तत्व के प्रतीक आपको लिखने हैं, ठीक है ना, इनके किससे इनको दर्शाते हैं, जैसे सोडियम, हाइड्रोजन, पोटेशियम, ये सारे आपको दिए हुए हैं। तो एक बार फटाफट से हमारा रिविजन भी हो जाएगा। देखो सोडियम, सोडियम को हम किससे दर्शाते हैं, Na से। सोडियम को किससे दर्शाते हैं, Na। जैसे ऊपर टेबल बनाई थी ना, एक तरफ सारे नाम लिख लेना, उनके सामने उनके प्रतीक लिख लेना इस तरीके से, ठीक है। जैसे ये थे ना, पहले क्या करना आपको, जो क्वेश्चन में दिए हो ना ये सारे तत्व इस तरीके से लिख लेना, और जो जो मैं बता रही हूँ ना इनके सामने ऐसे लिख लेना, ठीक है। 2 आपको कॉलम बनाने, एक तत्व का, एक प्रतीक का। चलिए अब एक बार कर लेते हैं, अगर ऐसे ही करना चाहते हो तो ऐसे भी कर सकते हो। सोडियम, सोडियम को हम किससे दर्शाते हैं, Na से दर्शाते हैं। हाइड्रोजन को किससे दर्शाते हैं, H से दर्शाते हैं। पोटेशियम को दर्शाते हैं K से। हीलियम को दर्शाते हैं He से, हीलियम। ऑक्सीजन को दर्शाते हैं O से, ठीक है। एल्यूमिनियम को दर्शाते हैं Al से। गोल्ड को दर्शाते हैं Au से, ठीक है। Ag से, एक मिनट चाहिए, Au से, ठीक है। Ag से दर्शाते हैं सिल्वर को, ठीक है। सो लोहे को दर्शाते हैं हम Fe, ठीक है, Fe। उसके बाद लेड को दर्शाते हैं हम Pb से, ठीक है। बोरोन को दर्शाते हैं हम B से। सिल्वर को दर्शाते हैं हम Ag से, ठीक है। कॉपर को दर्शाते हैं Cu से, और जिंक को दर्शाते हैं Zn से, और नियोन को दर्शाते हैं Ne से। तो ये इनके जो तत्व हैं, इनके प्रतीक मैंने आपके यहाँ पे ऊपर ही लिख दिए हैं, तो यहाँ से आप देखकर लिख सकते हो, ठीक है। बिल्कुल इजी थी, ये आपको याद होनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा आपको आगे तक काम आएंगे। क्लियर। तो ये 2 क्वेश्चन आज आपकी वर्कशीट में दिए गए थे। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गए हैं। कोई भी डाउट है किसी भी क्वेश्चन में तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं, और अगर आपको लेक्चर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।